लोकल उम्मीदवार नहीं है। क्या चतरा के वासियों में कुछ गड़बड़ी है कि वहां का लोग सिर्फ जो है झोला टांगने के लिए बने हुए हैं, या फिर जो देखिए सबसे जरूरी एक मुद्दा है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, खास करके चतरा डिस्ट्रिक्ट का मैं बात कर रहा हूं, चतरा लोकसभा का। सर, जब से झारखंड अलग हुआ है, वो समझिए कि 1950 के बाद से जो चुनाव हुआ है, चतरा लोकसभा सीट से एक भी वहां का स्थानीय सांसद नहीं बन पाए। क्या इस पे कहिएगा? अभी तक देखिए 2014 इलेक्शन हो चाहे 18 19 हो, अभी तक वहां का कोई लोकल उम्मीदवार नहीं है। क्या चतरा के वासियों में कुछ गड़बड़ी है कि वहां का लोग सिर्फ जो है झोला टांगने के लिए बने हुए हैं, या फिर जो है बाहर के लोगों का वहां पे प्रेशर है? नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दो पहलू है इसमें। पहली बात तो ये कि जो बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, जो बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार करते हैं, जिनके पास बड़ा संसाधन है, जो जनता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं, जिनके पास पूरा मीडिया का पावर है, जो इन्फ्लुएंस कर देते हैं, तो जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन लोगों ने स्थानीय लोगों को टिकट नहीं दिया, क्योंकि जो भी वहां पर सांसद बने तो निश्चित तौर पर बड़े राजनीतिक दलों से बने। तो एक गलती ये हो रही थी कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं उन्होंने स्थानीय लोगों को प्रत्याशी बनाया ही नहीं। दूसरी गलती ये हुई कि जो स्थानीय प्रत्याशी बने भी, चुनाव जो लड़े भी, वो इसलिए नहीं जीत पाए कि उनके पास उतना पावर, पैसा, उतना संसाधन, उतना मीडिया का मैनेजमेंट, ये सारी चीजें नहीं थी। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि क्या जनता की गलती है, देखिए जनता को आप जिस तरीके से प्रभावित करेंगे, जो सूचना देंगे, जो उनके पास प्रचार तंत्र के माध्यम से सूचना पहुंचेगी, जनता उस तरीके से प्रभावित हो जाती है। तो निश्चित तौर पर जो बड़े राजनीतिक दल हैं वो प्रभावित करने में सक्षम रहे, तो उन्होंने जो भी अपना प्रत्याशी पैराशूट की तरह लैंड किया, उसको जनता ने वोट कर दिया कि भाई हमको दिल्ली देखना है, हमको चतरा नहीं देखना। इस तरह की बातें देश में लोग करते हैं कि हम फलाने का चेहरा देख करके वोट दे रहे हैं। तो इस तरह की परिस्थितियों में जनता कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित हो जाती है और वो इस बात को भूल जाती है कि हमको अपनी मिट्टी का सांसद चुनना है, अपनी मिट्टी का विधायक चुनना है। तो हम चतरा के लोगों से ये कहना चाहते हैं कि अगर आजादी के बाद से इस तरह की स्थिति नहीं बन पाई है कि वहां पर एक स्थानीय सांसद नहीं बन पाया, तो 2024 में इस बात पर आप लोग चतरावासी लोग जोर दीजिए कि इस बार चतरा का जो सांसद बने वो स्थानीय सांसद बने, वहां के मतदाता चुन ले कि कौन उनका स्थानीय है। जेबी केसेस वहां उम्मीदवार दे रही है स्थानीय? जी, हमारे उम्मीदवार की वहां पर घोषणा भी हो गई है। तो हमारे जो प्रत्याशी हैं वहां चुनाव लड़ेंगे और बहुत ही मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ने वाले हैं और बहुत बड़ी चुनौती हम लोग पेश करने वाले हैं। क्या लगता है सर कि चतरा लोकसभा सीट से अगर जो है स्थानीय उम्मीदवार सांसद में बैठ पाएंगे जाके? तो ये जनता तय करती है और जनता को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक बार इस सोच का परिचय दीजिए अपने वोट में। जब आप अपनी उंगली में आप नीली स्याही लगाते हैं, ईवीएम में जब बटन दबाते हैं, तो इस सोच के साथ दीजिए कि किसी झारखंडी माटी के बेटा को सदन भेजना है। इसी सोच के साथ अगर वहां पर 16 लाख 20 लाख मतदाता होंगे, तो इसी सोच के साथ अगर वो वोट करने चले जाएंगे तो कोई एक स्थानीय चुन करके संसद चला जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जनता चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और खास करके चतरा सीट के जो भी व्यक्ति देख रहे हैं उनको जो है इनकी बातों को जो है गहन सोचने और मंथन करने वाली बात है। हवाबाजी में ये बात नहीं करते हैं। संजय मेहता जी जिस तरह से बरही विधानसभा और हजारीबाग लोकसभा, उसके बाद जिस तरह से झारखंड में फेमस हुए, आज से 10 दिन पहले जब मैंने मनीष जायसवाल का वीडियो बनाया यूट्यूब पर, जब वो वायरल हुआ, उसमें जो है लगातार डिमांड उठ रही है कि बाहरी ना चल तो जेबी केसेस के संजय मेहता हजारीबाग में चल तो इसीलिए मैंने सोचा कि संजय भैया का जो है इंटरव्यू लिया जाए और आप लोग इन्हें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।